एलओपी साहब शरेआम झूठ मार रहा है और सीना ठोक के झूठ मार रहा है। हमने सीना ठोक के, लोग कहते थे मैं जीतूंगा, ये पहले हैं जो सीना ठोक के कहते हैं मैं झूठ मारूंगा। अब क्या करोगे यार, एक बंदा शरेआम झूठ बोल रहा है और छाती ठोक ठोक के कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा भैया। लेकिन दुनिया मान जाएगी, लेकिन हम मानेंगे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की उस समय भी झूठी थी, आज भी झूठी है, और जब तक ये पावर में रहेंगे ये झूठे ही रहेंगे। भैया यही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। लोगों से कोई प्यार नहीं है, हमें हमदर्दी है, तब भी रिकमेंड किया ना। चले तो अगर ये इनको था तो जब एलजी साहब को था कि भाई आपने ये इनको एक्सटेंशन देनी है, तो जनाब हमें पूछे बगैर भी तो दे सकते हैं ना। अब कितनी और ट्रांसफर करते हैं, हमें पूछ के करते हैं। जो केएस ऑफिसर हमारा फेवर करने की कोशिश करता है उसको उठा के दूसरे लद्दाख फेंक सकते हैं। तो अगर वो उनको किसने रोका? अगर साहब वो पूछ रहे हैं जिन्होंने 11 साल कुछ नहीं दिया, जो 11 साल में नाकामयाब साबित हुए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, और आज हमें उनके टाइम के ये अधूरे काम जो आज यहाँ लोग गिना रहे हैं, तो वो हमें दिखा रहे हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला ने 1 साल में क्या किया। हम तो ये कहते हैं कि जब 5 साल हमें कंप्लीट होंगे उमर अब्दुल्ला सरकार को, उस समय जो बातें जो एक मैनिफेस्टो के अंदर हमने अपनी बात रखी है, वो पूरी की पूरी बातें जो हैं, जो मैनिफेस्टो के जो काम हैं, लोगों ने जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे। और 5 साल बाद जब हम दिखाएंगे, एक साइड 5 साल की सरकार होगी जो 100% रिजल्ट देगी, एक साइड वो लोगों के कारनामे होंगे जिन्होंने 11 साल हुकूमत की, उसके बाद भी 0 रहे, फेल रहे। तो अब जो फेल हुआ है वो हमें कहता है कि बताओ जी आपने क्या किया। तो ये बदकिस्मती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज वो लोगों की अब 1 साल वो हो गया, जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको भी देखना चाहिए कि बताना, जो हमारा वो हिसाब पूछ रहे हैं तो बीजेपी के एमएलए भी बताएं ना कि उन्होंने 1 साल में क्या किया है, कौन कौन सा काम किया है। वो जो हम कोई भी काम शुरू कहते हैं दिल्ली से पैसे आए। भैया यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तनख्वाह भी तो दिल्ली से आती है। चलो दिल्ली से, अगर इतनी दिल्ली से पैसे आते हैं तो बीजेपी वाले ये कह दें, हमें बता देना कि भाई 1 साल में उन्होंने दिल्ली से कौन से पैसे स्पेशल लाए जो उनके कहने पे गए हैं। अभी आपके सामने आपने देखा होगा कि एलओपी साहब चंद रोज पहले वो जो हमारे केएस एस्पायरेंट्स थे, जो एग्जाम के बच्चे थे, वो बच्चे के लिए एलओपी साहब वहाँ जाके एलजी साहब को मिले। बड़ा बड़ा फोटो आया अखबारों में कि जनाब, उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया और बयान भी दिया कि मैं केएस एस्पायरेंट के लिए बात कर आया हूँ, तो 2 दिन में हल निकल जाएगा। तो बाद में जब बात आई तो क्या हुआ? 0। क्या रिजल्ट आया? उल्टी क्वेरी लगा के एलजी साहब ने वापस भेज दी। तो वो तो रोज कहते थे मुझे बताओ उमर साहब कौन सी फाइल आपकी रुकी है, तो मैं फाइल निकालूंगा। भैया हमने तो फाइल भेजी थी, केएस एस्पायरेंट की भेजी थी ना, 2 तारीख को भेजी गई। और सुनो ना वो चाचा रुक जाओ ना, वो भेजी थी ना हमने, तो वो कर देते ना। भैया फैसला करना हो, यहाँ तो मोदी साहब ने रात को 8 बजे कहा कि सुबह नोटबंदी, सुबह होगी नहीं होगी? तो ये आप कौन सा सवाल मुझे पूछ रहे हैं? उन्होंने जो जवाब दिया है वो कहा है कि ये बहुत लेट भेजा है, 5 तारीख तक जो है वो उनके एग्जाम है। आप समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब एक रात को सुबह के 12 बजे के बाद नोटबंदी है 1 घंटे के अंदर, तो जनाब ये तो हमने अगर चलो 2 भेजी, तो उसी दिन शाम को एलजी साहब कह देते ना, हाँ ठीक है भाई, कौन से वहाँ वो पेपर बंद ही रखने, पेपर तो नहीं खुले थे ना, पेपर बंद ही रखने थे, डेट एक्सटेंड करनी थी, कर देते ना, किसने रोका था? भैया यही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। लोगों से कोई प्यार नहीं है, हमें हमदर्दी है, तब भी रिकमेंड किया ना। चले तो अगर ये इनको था तो जब एलजी साहब को था कि भाई आपने ये इनको एक्सटेंशन देनी है, तो जनाब हमें पूछे बगैर भी तो दे सकते हैं ना। अब कितनी और ट्रांसफर करते हैं, हमें पूछ के करते हैं। जो केएस ऑफिसर हमारा फेवर करने की कोशिश करता है उसको उठा के दूसरे लद्दाख फेंक सकते हैं। तो अगर वो उनको किसने रोका? अगर वो इन बच्चों को एक्सटेंशन देना चाहते थे, रिलैक्सेशन इन रूल्स देना चाहते थे, तो कर देते ना, किसी ने रोका नहीं। इसलिए बात एक ही है कि एलओपी साहब शरेआम झूठ मार रहा है और सीना ठोक के झूठ मार रहा है। हमने सीना ठोक के, लोग कहते थे मैं जीतूंगा, ये पहले हैं जो सीना ठोक के कहते हैं मैं झूठ मारूंगा। अब क्या करोगे यार, एक बंदा शरेआम झूठ बोल रहा है और छाती ठोक ठोक के कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा भैया। लेकिन दुनिया मान जाएगी, लेकिन हम मानेंगे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की उस समय भी झूठी थी, आज भी झूठी है, और जब तक ये पावर में रहेंगे ये झूठे ही रहेंगे। बिजनेस रूल का अभी तक कुछ नहीं हुआ, या स्टेट का मिलना अभी तक? ये फाइल उसको सुनील शर्मा साहब को पूछो। आजकल वो मैं राजभवन कह दूंगा, गलती से मायूस हो जाएगा, लोक भवन है, क्या ना है, लोक भवन। उसने क्या मतलब होना? लोकाना भवन।